नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार। जैसा कि आपने अभी सुना ही होगा कि बिहार किस लिए, आप जानते हो बिहार किस लिए प्रसिद्ध है आज के समय पे। बिहार आज के समय पे प्रसिद्ध है अपने गरीबी के लिए। बिहार आज के समय पे प्रसिद्ध है अपने भुखमरी के लिए। बिहार आज के समय पे प्रसिद्ध है अपनी क्राइम रेट्स के लिए। बिहार आज के समय पे प्रसिद्ध है अपने जातिवाद पॉलिटिक्स के लिए। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हो बिहार अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रखता है। बिहार जहाँ से पूरी भारत की संरचना की जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा, अशोक जैसे महान सम्राट बिहार से जन्म लिए। यहाँ तक कि चाणक्य जैसे महान विजनरी नेता और बुद्ध जैसे महान फिलोसोफर भी बिहार से ही जन्म लिए। और बिहार एक समृद्ध राज्य में अपने आप में एक बहुत ही बड़ा समृद्ध राज्य हुआ करता था। मगर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ बिहार के साथ जो आज इस वक्त आज़ादी के 75 साल बाद भी, जहां इंडिया का अधिकतम स्टेट ग्रो कर रहा है, वहीं बिहार और भी दिन से दिन पिछड़ते जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं बिहार की इस संरचना के पीछे क्या मूल कारण है। तो दोस्तों, जैसा कि समझ में आता है, बिहार की इस संरचना के पीछे सबसे बड़ा मूल कारण है बिहार की जातिवाद पॉलिटिक्स। बिहार में जहां 2025 ईस्वी में जहां विकसित समाज के लिए लड़ाई हो रही है, बिहार में आज भी वहीं जातिवाद पॉलिटिक्स चल रही है। जहां जाति और धर्म के आधार पर लोग अपने नेता को चुनते हैं। जहां ना तो कोई शिक्षा व्यवस्था है, ना तो कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही रोजगार है, और ना ही कोई साधन जिससे आदमी और वहाँ के लोगों को उपयुक्त खाना, उपयुक्त लाइफस्टाइल और उपयुक्त ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। वैसे तो दोस्तों, बहुत ही हिस्ट्री में ऐसे कालखंड हुए जो कि मेजर और ड्रास्टिक रीज़न रखते हैं बिहार के आज के इस परिस्थिति को। मगर दोस्तों, आज बिहार क्या, आज के बिहार फ्यूचर में आने वाले समय में क्या ग्रो कर सकता है, हम इस बात पे चर्चा करेंगे। जो जैसा है, जो जैसा रिसोर्स है आज बिहार के पास, क्या उस स्थिति में बिहार ग्रो कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है बिहार के पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि कोई भी राज्य का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा अधिकतम मात्रा में डिसाइड होता है वहाँ के लोगों के आधार पर। तो बिहार राज्य मेहनती है, बिहार राज्य बुद्धिमान है, बिहार राज्य तार्किक है, बिहार राज्य पॉलिटिक्स है। तो भी फिर बिहार के आज का इस गति के कारण क्या कारण है? तो दोस्तों, जहाँ पे इंडिया के अधिकतम शहरों, अधिकतम राज्यों में एक प्रगतिशील और अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज, अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहीं आज भी बिहार में ना तो क्राइम्स कम हुए हैं, ना ही जॉब आए हैं, ना ही भूखमरी मिटी है, और ना ही किसी भी तरह के अन्य साधन जो इंसान को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद कर सके, आज भी बिहार को दूर दूर तक अन्य राज्यों में दिखाई नहीं देता। बिहार, जानते हो दोस्तों, बिहार एक सबसे ज़्यादा उपयुक्त राज्य है फार्मिंग के लिए, मगर बिहार फार्मिंग में भी पिछड़ा हुआ है। तो ऐसी क्या कारण है, ऐसी क्या मजबूरी है बिहार की जो बिहार को आज का बिहार बिहार बनाता है? तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट का एक रीढ़ का ढांचा होता है, और गवर्नमेंट के ही निर्णय पे आगे की प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। मगर बिहार में इसका ठीक अपोजिट है। बिहार में जो अनुभवी लोग हैं, बिहार में जो पोटेंशियल रखने वाले लोग हैं, या तो वो अपॉर्चुनिटी के कारण दूसरे शहरों में माइग्रेंट हो जाते हैं, या तो जो हार्ड वर्किंग गाय हैं वो दूसरे शहरों में जॉब के कारण माइग्रेंट होते हैं। तो बिहार में जो अपनी सर्विस दे सकता है, उसके लिए बिहार में अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है उसे, जो बिहार में वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर सके। आप जानते हो दोस्तों, बिहार वो इकलौता राज्य है इस भारत देश में जहां सबसे बड़े पोस्ट इस गवर्नमेंट व्यवस्था में IAS IPS जैसे अधिकारी आज भी बिहार से निकलते हैं। मगर फिर भी बिहार आज के दिन में इतना पिछड़ा क्यों है? मैं सवाल उन पॉलिटिशियनों से पूछ रहा हूं जो बिहार पे 15-15, 20-20 साल राज्य किए हैं,
मगर बिहार की स्थिति में ज़रा सा भी सुधार नहीं देखने को मिला है। सबसे मेजर कारण मेरे ख्याल से बिहार का जातिवाद इलेक्शन, जहां आज भी बिहार ना तो कोई विजनरी लीडर को वोट देता है और ना ही कोई विज़न रखने वाला नेता चुनता है। बिहार आज भी अपने समूह में जाति के आधार पे ही वोट डिसाइड करता है। यदि ये मेरा जात का है तो हमें उसे ही वोट देना है। तो सबसे मेजर कारण पॉलिटिशियनों को समझ में आ चुका है कि वन ऑफ काइंड फिक्स्ड वोटिंग हमें मिलेगी जात के आधार पे। ना तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, ना तो हमें इन्हें कुछ करके दिखाना है, बस जाति व्यवस्था के आधार पे हमें वोटिंग तो मिल ही जाएगी। तो वो पॉलिटिशियन जो 5 साल में जिन्हें डर हो कि सत्ता पलट हो जाने का, आज के समय में बिहार में उन पॉलिटिशियन बेखौफ बेनिश्चिंत से अपना सत्ता चला रहे हैं बिना कोई क्वेश्चन के। बिहार के जो आधी से ज़्यादा जनता है जो आज बिहार में रह रहे हैं, उनका रोज़गार बिहार सरकार के आए हुए फंड में से कमीशन लेना है, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाना, या भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल गतिविधियां में उनका अपना एक फिक्स्ड कमीशन फिक्स्ड होता है, जो कि बिहार की दुर्दशा का एक मेजर कारण है। आज भी हम कई न्यूज़ चैनल में देखने को मिलता है हमें कि बिहार के सड़कें या तो गायब हो गई है, बिहार की रेल लाइन या तो गायब हो गई है, या फिर बना ही नहीं कभी। तो क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मेजर रीज़न के कारण गवर्नमेंट हाथ रखती है, या बिहार का जनता ही मूर्ख है जो ऐसे पॉलिटिशियनों, ऐसे ढकोचले पॉलिटिशियनों के बातों में आकर जातिवाद के आधार पर आज भी अपना वोट तय करती है? आने वाला इलेक्शन में क्या बिहार अपना राजनीति विचारधारा बदलेगा, या फिर बिहार ऐसा ही चलता रहेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।